को चर्चा में ले आता हूं। सिद्धार्थ जी, बंगाल में आपका तो लक्ष्य भी है इतनी सीटें जीतने का, ऐसा चलता रहेगा तो आसान हो जाएगा, या फिर मैं यूं कहूं कि आपके लिए भी थोड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगी दोनों पार्टियां और इससे आप पार नहीं पा पाएंगे? देखिए, मेरा मानना है कि राजनीतिक रूप से जो आसान है और मुश्किल है वो तो चुनावों में पता चल जाएगा, पर जिस मुश्किलों में बंगाल आज है उससे बहुत जनता त्रस्त है और उसकी भी बात होनी चाहिए। और वो मुश्किल है कि आज हमारे देश में हमारी संवैधानिक एजेंसियां अगर जनता के लूटे हुए पैसे की रिकवरी के लिए वहां पर उसकी जांच के लिए जाती है तो टीएमसी पार्टी के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और ये पार्टियां चुप है, ये नहीं बोलती। उनकी शह देने वाली पार्टियां राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम, मतलब सबसे ग्राउंड लेवल पर जुड़ा हुआ स्कैम जो सबसे गरीब व्यक्ति को अफेक्ट करता है, अगर उसकी जांच के लिए अगर हमारी एजेंसियां जाती हैं और उस पर ऐसा हमला हो जाए और उसके बाद भी टीएमसी सोचे कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, एक प्रकार का एक रोहिंग्या कानून जो बना हुआ है जिसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, इतने लंबे समय से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, उस पर वो ना बोले, तो मैं मानता हूं कि बंगाल के सामने ये बड़ी स्थिति है। तो सिद्धार्थ, राजनीतिक बात अगर करी जाए, सिद्धार्थ, एक आपने रोहिंग्या का जिक्र किया, मैं 1 मिनट तौसीफ जी आ रहा हूं। देखिए, उन्होंने रोहिंग्या का जिक्र किया तो मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। घुसपैठियों को भगाने के लिए आपका भी कोई प्लान है तो बताइए, आप क्या एक्शन ले रहे हैं? जी, मैंने रोहिंग्या कानून की बात करी, हाँ, और घुसपैठियों पर भी बताऊंगा, पर आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं उस मानसिकता की बात कर रहा हूं जहां पर बंगाल की ये सरकार ये सोचने लग गई कि ये जो पश्चिम बंगाल है भारत का हिस्सा नहीं है, ये तो एक घेटो बन चुका है, यहां पर केंद्र का कोई भी आएगा, मतलब सीबीआई के अधिकारियों को भी वहां पर एक तरीके से हॉस्टेज बना लिया गया था। वहां पर वायलेंस ऐसी हुई कि कार्यकर्ता जो वो लोग वोट नहीं करते टीएमसी को, उनको गांव छोड़ छोड़ के जाना पड़ा। अगर ये रोहिंग्या कानून नहीं है तो क्या है? और अगर भाई रही बात घुसपैठ की, उसको लेकर के तो हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है। और आपका पहला एक प्रश्न था, उस पर मैं जरूर जवाब दीजिए। इसके बाद में भाटी जी आपके पास जा रहा हूं, ले आइए भाटी जी को भी। आ रहा हूं मैं एक करके। देखिए, राजनीतिक आ रहा हूं, तौसीफ आ रहा हूं, विकास और वापस बंगाल को मुख्य धारा में जोड़ करके बंगाल को दे रहा हूं मौका दे रहा हूं। पार्टी वो है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ बंगाल का एक एक व्यक्ति वो हमारे साथ खड़ा होगा। और इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है, राजनीतिक रूप से इनकी तो आपस की जो कलह है वो तो देश के सामने है। आदि रंजन जी रोज रोज गाली। मैं एक बार मैं शाहीन साहब आपके पास आऊं, उससे पहले भाटी जी से एक सवाल करना चाहूंगा, इसके बाद मैं तीनों को मौका दूंगा। भाटी जी को ले आइए। भाटी जी, क्या आपको लग रहा है जो स्थिति बंगाल में वही आप समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं? दीदी 1 मिनट अजय जी, गंभीर मामला है। मृदुल शर्मा जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं आपके चैनल पे एक किसानों की एक बहुत गंभीर समस्या, जो उनके एक पीड़ा है, उसे शेयर करना चाहता हूं। ये मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है इफ्को का। किसान उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी किसान खाद खरीदने के लिए, खाद लेने के लिए जा रहे हैं, उन्हें हर बोरी पे, यूरिया की बोरी पे और डीएपी की बोरी पे एक ये बोतल जबरन दी जा रही है, जिसकी कीमत 250 रुपये है। इस पर 225 रुपये लिखा हुआ है, 250 रुपये किसानों से वसूले जा रहे हैं।